तो भाई साहब, अगर तुम ये मूवी देख चुके हो तो अच्छी बात है, और नहीं देखी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। थिएटर में जब मन करे जब जाकर देख सकते हो। बाकी पहले ही बता दूं कि मूवी का प्रमोशन करने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। और आज की इस वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया तो आपके इस मूवी से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे सरकटा कौन था, स्त्री कौन थी, स्त्री का श्रद्धा से क्या रिलेशन है, और क्या श्रद्धा कपूर ही स्त्री है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनके असली नाम भूल जाओ और मूवी वाले नाम याद रखो ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो। ये है बिट्टू, ये है विक्की, ये है रुद्र भैया, ये है श्रद्धा कपूर और ये है जना। तो स्त्री 2 की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहाँ पे स्त्री 1 पार्ट की एंडिंग हुई थी, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपने विक्की भैया स्त्री की चोटी काट देते हैं जिसकी वो पावरलेस हो जाती है, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो गाँव को छोड़कर चली जाती है। जहाँ पर एक तरफ स्त्री का आतंक खत्म ही हुआ था कि वहीं पे एक सरकटा नाम का शैतान गाँव में आ जाता है अपना आतंक फैलाने, जो कि जमीन के अंदर से बाहर आता है। सरकटा बेसिकली ऐसे समझो कि एक बड़ा सा शैतान है जिसका सर डी अटैचेबल है, कि जब वो चाहे अपनी मर्जी से अपना सर वापस बॉडी से जोड़ भी सकता है और जब चाहे अपनी बॉडी से सर को हटा सकता है। इसका शरीर बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और इसका सरकटा के होने के कारण इसे सरकटा कहते हैं। जैसे ही सरकटा चंदेरी गांव में एंट्री करता है वैसे ही वो सारी लड़कियां और महिलाओं को वहां से उठा उठा के किडनैप करके अपनी दुनिया में ले जाना शुरू कर देता है। तो फिर अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि एक लड़की रात को बाहर सिगरेट पी रही होती है और तभी सरकटा वहां पे चुपचाप से उसके पास आता है और उसको पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाता है। ऐसे ही करते करते चंदेरी गांव में सरकटे को आए हुए कई साल बीत जाते हैं। फिर हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जिसमें अपने रुद्र भैया मजे ले रहे थे जिंदगी के। तभी उनके पास एक अनजान व्यक्ति की चिट्ठी आती है जिसमें उसमें चंदेरी पुराण के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, जिसमें सरकटे के बारे में सारा इतिहास लिखा हुआ था। जब अपने रुद्र भैया इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उन्हें सरकटे के बारे में पता चलता है और वो इसे पढ़कर काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। तभी वो ये बात बताने के लिए विक्की के पास जाते हैं, क्योंकि वो विक्की ही था जिसने स्त्री की चोटी काट के गांव के सभी लोगों को आज़ादी दिलाई थी और वो गांव का मसीहा बन गया था। तो जब अपने रुद्र भैया विक्की के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने ख्याली फुलाव में डूबा हुआ था। वो श्रद्धा कपूर के बारे में सोच रहा था। तभी रुद्र भैया जैसे वहां पहुंचते हैं तो वो रुद्र भैया को श्रद्धा कपूर समझकर उन्हें किस करने लगता है, और जैसे ही वो किस करने लगता है तभी रुद्र भैया पटाख से चांटा मारते हैं उसके मुंह पे विक्की के, और फिर वो होश में आ जाता है। तभी रुद्र भैया विक्की से कहते हैं कि वो आने वाला है। उस टाइम पे तो विक्की रुद्र भैया की बातों को इग्नोर मार देता है कि ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रहा होगा। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्की अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है इस बारे में बात करने की यार गांव की लड़कियां जा कहाँ रही हैं, और गांव के लोगों को लगता है कि सारी लड़कियां लव मैरिज करके कहीं भाग तो नहीं गई। फिर हमें पता चलता है कि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है चिट्ठी, और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। एक दिन विक्की और बिट्टू रात में चिट्ठी के घर जाते हैं तो उसे नींद नहीं आ रही होती है, वो उसे लोरी सुना के सुला देते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पास में सरकट आ जाता है और वो चिट्ठी के रूम में घुसकर चिट्ठी को किडनैप कर ले जाता है। और जब सरकटा चिट्ठी को ले जा रहा था तो चिट्ठी जोर जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज़ उसके घर वालों को तो सुनाई देती है, साथ में बाहर खड़े बिट्टू और विक्की को दोनों को सुनाई देती है। और जब वो उसके रूम में आकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से चिट्ठी गायब है और वहाँ की दीवार टूटी हुई है, और ऐसा लग रहा था देख के मानो कि चिट्ठी को कोई बड़ा सा आदमी उठाकर ले गए हो, वो भी दीवार तोड़ के। और जब उन्होंने गौर किया तो वो जो दीवार टूटी हुई थी उसमें किसी इंसान की मुंडी का वो नहीं था शेप, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बाद में विक्की और बिट्टू बहुत सारे गांव वालों मर्दों को लेकर वो चिट्ठी को ढूंढने निकल जाते हैं कि आखिर चिट्ठी गई तो गई कहाँ। तो जब सब लोग चिट्ठी को ढूंढ ही रहे होते हैं तो जब ही उनको सड़क पे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बोलता है कि मैंने उसको देखा है जो चिट्ठी को अपने साथ ले गया है। वो दिखने में बहुत बड़ा था, उसका साइज और उसका सर भी नहीं था। तो ये सब हो ही रहा होता है तभी विक्की नोटिस करता है कहीं दूर जंगल में श्रद्धा कपूर खड़ी हुई है, वो भी अकेले। तभी वो कुछ बिना सोचे तुरंत उसके पास भाग के जाता है और कहता है कि तुम कहाँ थे इतने सालों से, मैं तुम्हें देखा तुम मुझे नहीं मिले इतने सालों से। वो इन सब बातों को सिंपली इग्नोर मार देती है। उसके बाद कहती है कि हमारे गांव में एक नया राक्षस आ चुका है जिसका नाम है सरकटा, और वो गांव की सारी औरतों को उठा उठा कर ले जा रहा है। और श्रद्धा कपूर विक्की को बताती है कि जैसे स्त्री मर्दों को टारगेट करती थी वैसे ही सरकटा अब औरतों को टारगेट कर रहा है, स्पेशली जवान लड़कियों को और मॉडल लड़कियों को। इतना सब कुछ श्रद्धा कहती ही है कि उसके बाद वो विक्की के सामने से गायब हो जाती है। ना सिर्फ विक्की को सरकटे के बारे में पता चलता है बल्कि वो उस पर विश्वास भी करने लगता है कि हाँ कोई ऐसा राक्षस हमारे गांव में आ चुका है जो कि औरतों को उठा उठा के ले जा रहा है। तभी विक्की अपने रुद्र भैया के पास जाता है और वहाँ पे देखता है कि बिट्टू भी वहीं पर है रुद्र भैया के पास में, और वो कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। तभी विक्की रुद्र भैया को सरकटे के बारे में बताता है और उनसे सरकटे के बारे में और बातें पूछता है।
तो इस बात का जवाब देते हुए रुद्र भैया कहते हैं कि पिछले कुछ बीते दिनों से मैं सरकटे के बारे में ही रिसर्च कर रहा था और उसके बारे में पता लगा रहा था। इसी बीच मुझे सरकटे के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिली और अब मैं सरकटे के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। रुद्र विक्की और बिट्टू को बताता है कि जब से स्त्री एग्जिस्ट कर रही है सेम उसी टाइम सरकटा भी एग्जिस्ट कर रहा है। और वो बताता है कि सरकटा एक काफी बड़ा आदमी था जो कि अय्यास और नशेड़ी और गंजेड़ी था, जो कि लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वो लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता था, ऑब्जेक्टिफाई उन्हें करता था और स्त्री एक वैसी हुआ करती थी। और जब सरकटे को इस बारे में पता चलता है कि स्त्री ने एक मर्द से प्यार करके उसके साथ शादी कर ली है तो सरकटे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बौखला जाता है पूरी तरह से और वो ये सब सहन नहीं कर पाता कि वो स्त्री और उसके पति को जान से मार देता है, जला के वो भी। और हाँ, स्त्री की एक बेटी भी थी छोटी, जो कि काफ़ी छोटी थी। और स्त्री मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है और वो सरकटे को उसका सर काट कर जान से मार देती है। और हाँ, जब तक स्त्री गांव में थी जब तक सरकटा भी कैद था और जैसे ही स्त्री की चोटी काट के उसको गांव से भगा दिया गया तो सरकटा भी आज़ाद हो गया और वो गांव में अपना आतंक फैलाने लगा। और वो गांव की सारी महिलाओं को उठा उठा के अपनी दुनिया में ले जाने लगा, क्योंकि वो पुरानी सोच का था, बिछड़ी हुई सोच का। क्योंकि उसका मानना था कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, उन्हें सिर्फ घर में रहना चाहिए। तो सरकटे के बारे में ये सब बातें जानने के बाद बिट्टू, बिक्की और रुद्र ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो सरकटे को हराएंगे तो हराएंगे कैसे और उससे चिट्ठी को वापस बचा के कैसे लाएंगे। तो ये सब बातें करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको पहले स्त्री को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री ने ही सरकटे को मारा था। तो इसलिए इस बार भी सरकटे को सिर्फ स्त्री ही मार सकती है। तो बाद में वो डिसाइड करते हैं कि स्त्री को ढूंढने के लिए वो पहले जना को ढूंढेंगे, क्योंकि जना में अब भी स्त्री का कुछ अंश बाकी है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जना के पास जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वरुण धवन भेड़िया बन रहा है। और जैसे ही वो तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि भेड़िया बन चुका है और वो सोचते हैं कि ये कोई कुत्ता है, इसलिए वो कुत्ता समझ के उसे इग्नोर मार देते हैं और वहां से जना को लेकर सीधे अपने गांव में वापस आ जाते हैं। विक्की और बिट्टू जना को अपने गांव लाने के बाद उसे सारी बातें बताते हैं सरकटे और स्त्री के बारे में, जिसे जानकर जना बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उनका साथ देने से मना कर देता है। कहता है भैया मैं नहीं देने वाला तुम्हारा साथ। लेकिन अपने बिट्टू और विक्की बहुत कमीनी चीज है, वो वापस उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे स्त्री पार्ट 1 में स्त्री की लड़ाई हुई थी सरकटे से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्त्री शायद उन्हें वहीं मिल सकती है। तो जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें सरकटा जरूर मिल जाता है, जो कि उन सब पर हमला कर देता है। इसी बीच सरकटे के हमले के लपेटे में जना आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और बाद में जब विक्की और बिट्टू देखते हैं तो उसके दिल की धड़कनें और सांसें नहीं चल रही थी, जिसको सुनकर उन्हें लगता है कि ये मर चुका है। लेकिन उसके 2-3 मिनट बाद ही ऐसा कुछ जादू होता है कि वो एकदम से उठ जाता है, जिसे देखकर रुद्र, विक्की और बिट्टू हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही जना होश में आता है तो वो उन तीनों से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत भागना पड़ेगा। और सरकटा उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके बाद वो भाग भागकर अपने गांव चंदेरी में आ जाते हैं वापस। और वो अपने गांव में आकर सरकटे से छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है, उन चारों को ढूंढने के बाद उन पर दोबारा से हमला कर देता है और उनको मारने लगता है अपनी चोटी से। उसी बीच विक्की गला घुटने के कारण मरने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि सरकटे पर कोई हमला कर देता है पीछे से, और जब हमें पता चलता है कि उसके पीछे से श्रद्धा कपूर ने हमला कर दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि स्त्री के मरने के बाद उसकी चोटी श्रद्धा कपूर ने अपनी चोटी में जोड़ ली थी, जिससे कि कुछ शक्तियां उसके अंदर भी आ गई थी। मतलब अब श्रद्धा कपूर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। लेकिन वो सरकटे से लड़ाई तो कर लेती है, लेकिन उसे फाइट में कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि सरकटा उससे भी ज्यादा पावरफुल है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर सरकटे से लड़ने लगती है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत कमजोर होकर वहां से चला जाता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गांव के सारे लोग इकट्ठे होके और बिट्टू, विक्की और जना, रुद्र सारे लोग इकट्ठे होकर सरकटे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसी बीच जना कहता है कि कल रात जब मैं बेहोश हो गया था तो मैं उस समय कुछ देर के लिए सरकटे की दुनिया में चला गया था, जहाँ पे मैंने देखा कि सरकटे ने बहुत सारी लड़कियों को अफवाह करके उनको बंदी बनाया हुआ है और उनको अपने वश में किया हुआ है। और जना बताता है कि वहाँ पे सरकटे की दुनिया में वहाँ पेड़ पौधे एकदम सूखे हुए हैं और वहाँ पे एक नदी भी बहती है जिसमें कि लावा बहता है। और जिन लड़कियों को सरकटे ने वहाँ पे कैद कर रखा है उन्हीं में एक चिट्ठी भी है, जो कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड है। तो जना की इन सब बातों को सुनने के बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि बीते कुछ दिनों में जो लड़कियां गायब हो रही थी वो और कोई नहीं, सरकटा ही उनको अपनी दुनिया में ले जा रहा था, उनको बंदी बनाने के लिए। लेकिन गांव के लोगों को ये बात जानकर तो थोड़ी बहुत खुशी होती है कि वहां पर कम से कम लड़कियां जिंदा तो हैं। वैसे तो जना के साथ साथ रुद्र भैया ही बताते हैं कि ये सब बातें मुझे सरकटे के बारे में पता चली हैं वो असल में चिट्ठियों के द्वारा पता चली हैं, जो कि एक पास ही के पागल खाने से बिना नाम की चिट्ठियां मुझे मिल रही थी, उनसे पता चली हैं। तो जब वो पागल खाने में जाके पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अक्षय कुमार
जो कि एक पागल बना हुआ था, वहाँ पे कैदी था, वही चिट्ठियों के द्वारा सरकटे के बारे में रुद्र भैया को लिख लिख कर भेज रहा था। तो जब वो पागल खाने में अक्षय कुमार से मिलते हैं तो तभी वो उनसे पूछते हैं कि ये सब तुम्हें बातें कैसे पता थी। तो इसी का जवाब देते हुए वो अक्षय कुमार बताता है कि सरकटा मेरा पूर्वज था, मतलब वो मेरा दादा परदादा हुआ करता था, इसलिए मुझे उनके बारे में ये सब बातें पता है और इसीलिए मैं रुद्र भैया को चिट्ठियां भेज भेज के सरकटे के बारे में सब कुछ बता रहा था। साथ ही में अक्षय कुमार इस बात का भी खुलासा करता है कि उसने जितनी भी लड़कियों को बंदी बना रखा है वो उन सबकी बलि देने वाला है और वो बताता है कि जिस दिन पूजा का आखिरी दिन होगा उसी दिन सरकटा उन सभी लड़कियों की बलि चढ़ा देगा। और जब विक्की को ये बात पता चलती है कि पूजा का आखिरी दिन आज ही है और वो कल उनकी बलि चढ़ा देगा, तो इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये सब बातें जानने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया सोचते हैं कि अब सरकटे को मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं तो उन सभी लड़कियों की बलि चढ़ा देगा। फिर वो सोचते हैं कि सरकटे को उन्हें कल तक रोकना ही होगा किसी भी हालत में, लेकिन रोकेंगे तो जब उन्हें सरकटा मिलेगा, तो उससे पहले उन्हें सरकटे को ढूंढना होगा। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक प्लान बनाते हैं कि वो सरकटे को कोई लड़की दिखाकर बाहर बुलाएंगे और तभी उसे वहां पकड़ के मार देंगे। तभी अपने रुद्र भैया अपनी क्रश समा के पास जाते हैं, जो बेसिकली एक बॉलीवुड एक्टर तमन्ना भाटिया है, और वो जाकर उसको सारी बातें बताते हैं सरकटे के बारे में। ये सब बातें सुनने के बाद समा तैयार हो जाती है उनकी हेल्प करने के लिए और उसके बाद में गांव में एक आइटम सॉन्ग रखा जाता है समा का, जिससे कि सरकटा समा को देखकर वहां पर आए और वो सरकटे को पकड़ सके। तो वहां पर वो समा से डांस करवाते हैं, जिसको देखकर सरकटा वहां पे आ जाता है और वो उसको पकड़कर ले जाने वाला होता है। लेकिन वहां पे गांव के बहुत सारे मर्द मौजूद होते हैं जो कि उसे बचाने के लिए वहां पर तुरंत आ जाते हैं। और विक्की उन गांव के सभी मर्दों से कहता है कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम समा को सरकटे को नहीं ले जाने देंगे। तो जैसे ही सरकटा आगे आता है समा को पकड़ने के लिए, तभी विक्की उस पर अटैक कर देता है और गांव के सभी मर्द भी उस पर अटैक करने के लिए आ ही रहे होते हैं कि तभी सरकटा उन सारे गांव के मर्दों को अपने वश में कर लेता है और वो सब सरकटे की साइड लेने लगते हैं। और विक्की को तो वो धक्का देके काफी दूर फेंक देता है सरकटा, और वो समा को ले जाने में वहां से कामयाब हो जाता है। और ठीक इसी तरह सरकटे को पकड़ने का उनका ये प्लान फेल हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि सरकटे ने गांव के सभी लोगों को अपने वश में कर लिया है, उनका दिमाग कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन कुछ लोग थे जो वहां पे बच गए थे, जैसे रुद्र भैया, बिट्टू, जना, विक्की। तो जब वो ये सोचते हैं कि उनका प्लान तो फेल हो गया, तभी वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो सरकटे को मारने के लिए उसी की दुनिया में जाएंगे और वहीं पर ही उसे हराकर खत्म भी करेंगे और सारी लड़कियों को बचा भी लेंगे। तो यहाँ पर उन चारों के साथ श्रद्धा कपूर भी होती है, जो कि उन सबको बताती है कि सरकटे को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सरकटे को उसी वापिस हथियार से मारना जिस हथियार से स्त्री ने सरकटे को पहले मारा था, क्योंकि उसी हथियार के इस्तेमाल से सरकटे को मारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो वाला हथियार भी सरकटे की दुनिया में ही है। तो इसके बाद विक्की और श्रद्धा कपूर ये डिसाइड करते हैं कि वो सरकटे की दुनिया में जाएंगे और सारी लड़कियों को बचा लेंगे सरकटे को मारकर। अब क्योंकि विक्की और श्रद्धा कपूर को पता था कि सरकटे की दुनिया में ना ही तो मर्द जा सकता है और ना ही औरत, तो श्रद्धा कपूर की आत्मा विक्की के अंदर एंटर कर जाती है और वो अब ना ही औरत रहते हैं ना ही मर्द। तो वो इसी तरह से सरकटे की दुनिया में एंट्री कर लेते हैं और सरकटे की दुनिया में जाने के बाद श्रद्धा कपूर और विक्की दोनों अपनी बॉडियां अलग अलग कर लेते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे देखते हैं कि सरकटे ने वहाँ पर गांव की बहुत सारी लड़कियों को अफवाह करके वहाँ पे बंदी बनाया हुआ था और उन सबके दिमाग को अपने वश में कर रखा था। तभी श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि तुम जाओ और जाके इन सारी लड़कियों को जितनी बंदी बनी पड़ी हैं इन सबको छुड़ा लो। तो जैसे ही विक्की उन सभी बंदी बनी हुई लड़कियों को छुड़ा रहा होता है, तभी सरकटा वहाँ पे आके उन सबको ये सब करते हुए देख लेता है और वो श्रद्धा कपूर पर हमला कर देता है, उसे पकड़ लेता है। और फिर सरकटा श्रद्धा कपूर के साथ साथ उन बाकी बंदी बनी हुई लड़कियों की शक्तियों को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे ये सब विक्की देखता है तो वो अपने हाथ में लिए खंजर से उस सरकटे के दो हिस्से कर देता है, उसको काट कर। लेकिन वो ये भी देखता है कि उसके जैसे दो हिस्से, वो दो हिस्से आपस में अलग अलग सर बन जाते हैं वापस से, और वो जितने टुकड़े उनके करते जाता है उतने वो सर बनते जाते हैं, डुप्लीकेट होते जाते हैं और वो सभी मिलकर विक्की पर हमला करने लगते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि श्रद्धा कपूर और विक्की पर सरकटा हमला कर रहा है, तो जब ही पीछे से भेड़िया आ जाता है, जो कि वरुण धवन होता है, जो कि भेड़िया बन चुका था। वो आते ही सरकटे के सारे सरों पर हमला करने लगता है और वो उनको कुचल कुचल के मारने लगता है। ऐसे ही करके भेड़िया के रूप में वरुण धवन श्रद्धा कपूर और विक्की को दोनों को छुड़ा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि सरकटे का शरीर कहीं से आ जाता है और वो आकर उन सब पर वापस से हमला करने लगता है और वो भेड़िया को धक्का मार के काफी दूर फेंक देता है। और फिर सरकटे के जितने भी बाकी सिर थे वो सारे जाके उसके शरीर में जुड़ जाते हैं सरकटे के। तभी सरकटा श्रद्धा कपूर का वापस से गला दबाकर उसे जान से मार रहा होता है कि तभी श्रद्धा कपूर जोर से चिल्लाती है, माँ माँ मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्त्री आ जाती है और जैसे स्त्री वहाँ पर आती है वो श्रद्धा कपूर और विक्की को सरकटे से बचा लेती है और स्त्री सरकटे से फाइट करने लगती है। इसी बीच श्रद्धा कपूर
विक्की से कहती है वो हथियार लाने को जिस हथियार से पार्ट 1 में स्त्री ने सरकटे को मारा था। तभी विक्की दौड़े दौड़े जाता है और उस हथियार को लाके स्त्री के हाथों में थमा देता है और उसके बाद स्त्री उसी हथियार से सरकटे पर हमला करने लगती है, उसके पैरों में, उसके हाथों में, और उसके बाद वो उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है और उसको उस हथियार से काटने के बाद वो उसे लावा में, बहती हुई लावा में फेंक देती है, जिससे सरकटा मर जाता है और उसका अंत हो जाता है। और जब स्त्री सरकटे को मार देती है तो उसके बाद श्रद्धा कपूर स्त्री से वहां से जाने के लिए कहती है और जैसे ही वो जाने के लिए कहती है वहां से स्त्री गायब हो जाती है और वहां से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सरकटे ने जितनी भी लड़कियों को अपने यहाँ पे बंदी बना के उनको अपने वश में किया हुआ था, वो सब होश में आ जाती हैं और सरकटे के वश से आज़ाद हो जाती हैं। इतना ही नहीं, गांव के जो लोग थे, मर्द थे, उनको जो उसने अपने वश में कर रखा था वो भी अपने अपने होश में आ जाते हैं, उसके वश से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़कियां सारी आज़ाद होकर वापस अपने गांव चली जाती हैं। उसके बाद श्रद्धा कपूर विक्की से कहती है कि उसने आज तक अपने बारे में कोई भी इतिहास नहीं बताया और बाद में फिर श्रद्धा कपूर बताते हैं कि वो स्त्री की ही बेटी है और ये सुनकर विक्की को विश्वास नहीं होता और वो श्रद्धा कपूर से कहता है कि स्त्री आज से बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करती थी और उसकी बेटी भी कई सालों पहले मर चुकी होगी। लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर उससे कहती है कि हाँ वो तो बात ठीक है, वो मर चुकी होगी, लेकिन मैं उसकी आत्मा हूँ। और वो कहती है कि मैं यहाँ गाँव में सिर्फ लोगों की मदद करने आई थी, सरकटे से उन सबको आज़ादी दिलाने आई थी। अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले वो विक्की से कहती है कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और ये सब बोलने के बाद ही श्रद्धा कपूर वहाँ से गायब हो जाती है। इसी के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। लेकिन एंडिंग के बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वरुण धवन सिंपली भेड़िया से इंसान बन रहा था और उसके बाद जना उसे पहनने के लिए कपड़े भी देता है। और यहाँ पर ये जो सीन हमें दिखाया गया था, ये मुंजिया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था। इन सब से हमें पता चलता है कि मुंजिया मूवी भी इन सब मूवी से कनेक्टेड है, लेकिन इस मूवी के खत्म होने के बाद ही हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम अक्षय कुमार को देखते हैं जिसके हाथ में एक मटका होता है जिसमें कि लावा भरा होता है, वही लावा जिसमें डूबकर सरकटे को स्त्री ने मारा था। और वो जैसे ही उस ढक्कन को खोलता है उसको देखने के लिए, तभी उसमें से लावा निकलकर उस अक्षय कुमार के चेहरे पे पड़ जाता है, जिससे कि हमें दिखता है कि वो अक्षय कुमार भी अब उसका रूप बदलने लगता है और ऐसा लगता है मानो जैसे वो नया मॉन्स्टर बन रहा हो। अब इसीलिए या तो अक्षय कुमार एक नया सरकटा बन चुका है, एक या फिर नया प्रजाति का मानव राक्षस बन चुका है, जिसको कि हराने के लिए मुझे मूवी के कैरेक्टर और स्त्री और भेड़िया इन तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। और यकीन मानो जब इन सबको मिलाकर एक मूवी बनाई जाएगी तो भाई साहब वो तो तहलका मचा देगी पूरे बॉलीवुड में। और मूवी बताऊं तो वैसे काफ़ी अच्छी है, आप देखने जा सकते हो। और हाँ, मूवी को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो होगा मस्त।